क्लास 10th का मैथ है, आपका चैप्टर 12 है वॉल्यूम सरफेस एरिया। तो आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड ना। तो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में देखो एग्जांपल 5 है, संता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड व्हिच इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। तो यही है कंपनी उसकी संता की इंडस्ट्री, जो इसका जो बेस है वो क्यूबाइड है और उसके ऊपर जो है हाफ सिलेंडर लगा हुआ है, दिख रहा होगा। तो ये जो क्यूबाइड है इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, विड्थ है 7 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ है वो 15 मीटर है। यही बोला है 7/15 एंड द हाइट ऑफ द क्यूबाइड पोर्शन इज 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द सी शेड कैन होल्ड। मतलब इसके अंदर में ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर में कितनी एयर है। तो कैपेसिटी का मतलब ही होता है वॉल्यूम ना। तो सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज टोटल स्पेस 300 मीटर क्यूब। तो इसके अंदर में, इस इंडस्ट्री के अंदर में जो मशीन्स रखी हुई हैं वो स्पेस ले रही हैं 300 मीटर क्यूब। मतलब इतनी एयर की जगह वो काट दे रही। कौन? जो मशीन्स है। और 20 वर्कर काम करते हैं इसमें। कितने वर्कर? 20 वर्कर। और ईच वर्कर जो है कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है एयर का? 0.08 मीटर क्यूब। मतलब वन वर्कर कितना वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है एयर का? 0.08 मीटर क्यूब। तो देन हाउ मच एयर इन द शेड। ठीक है, तो क्या करना है देखो, जो वॉल्यूम एक ऑफ क्यूबाइड क्या आएगा? 8 इंटू 15 इंटू 7 LBH। आपको पता है LBH ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे LBH को तो 840 आएगा। करके देखो कितना आएगा। 120 इंटू 7 840 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया। वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर कितना आएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर एच। हाफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हाफ यही है, पाई की वैल्यू 22/7। आर देखो ये पूरा जो यहाँ से अगर ऐसे घुमाओगे तो ये इसका डायमीटर बनता नजर आएगा। तो इसकी जो रेडियस होगी, ये तो पूरा डायमीटर है 7 मीटर, समझ पा रहे हैं? ये पूरा 7 मीटर डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। दिस इज क्लियर। और जो एच है ये पूरी इसकी जो लेंथ है वो इसकी एच बन जाएगी। ये इतना ठीक है। तो 1/2 22/7 मतलब 3.14 49/4 इंटू 15। ये इतना मीटर क्यूब हो गया। तो टोटल वॉल्यूम आप और देखो मशीन मशीन ऑक्युपाई द वॉल्यूम, मशीन ऑक्युपाई 300 मीटर क्यूब। और 20 वर्कर ऑक्युपाई 0.08 इंटू 20 मतलब 1.6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड। तो देखिए क्या है कि जो क्यूबाइड का वॉल्यूम है वो सम कर लेंगे, इतने में इतना एयर और हाफ सिलेंडर में इतना एयर। ठीक, तो 840 प्लस ये 1/2 इंटू 3.14 इंटू 49/4 इंटू 15, ये इतना जो है अभी इंडस्ट्री का। लेकिन इसमें ये इतनी एयर नहीं है, इसमें जो है एक्चुअल एयर यही होनी चाहिए थी, मगर इसमें से क्या होगा कि ये जो मशीन है ये इतना एयर का जगह खा गई है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे। ये तो टोटल हो गया ना, जो सिलेंडर में और वॉल्यूम क्यूबाइड में कितना एयर भरा है वो तो आ गया, लेकिन उसके अंदर में ये जो मशीन है ये उतनी जगह खा जा रही है किसकी? एयर की, जिसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो -300 मीटर क्यूब माइनस कर दिया। ये
मशीन का और ये वर्कर भी तो इतनी जगह खा गए। एयर की 1.6 मीटर क्यूब माइनस 1.6, तो एक्चुअली में यही आया है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सेट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपको 100% आंसर मिलेगा और आंसर आएगा 827.15। गलत नहीं है, आप करके देखिएगा। 827.15 मीटर क्यूब ये फाइनल आंसर है। और इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 5 फिनिश हुआ। अब आप एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, पढ़िए तब तक। आराम से पढ़िए ताकि जल्दी समझ में आए, तब तक टाइम लॉस ना हो, इसलिए मैंने उसे लिख रखा है मेहनत से। आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। कॉपी पेन लेके जरूर नोट कीजिएगा। देखो ये जूस सेलर है, वो सर्व कर रहा है अपने कस्टमर को यूजिंग ग्लास एज शोन इन फिगर। ये है, ऐसा गिलास है। तो सिलेंडर इन द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। तो जो ये ग्लास है ऐसे है, इसका जो इनर डायमीटर है वो है डायमीटर 5 सेंटीमीटर, ऐसे है ये ग्लास। और अंदर में ये हेमी स्फेरिकल है, मतलब समझ पाए। अगर हेमी स्फेयर पोर्शन इसमें उठ गया तो एक्चुअल में बाहर से तो लगेगा बड़ा सिलेंडर है, लेकिन अंदर भी इतनी जगह में लिक्विड आएगा जो भी जूस मिलेगा, ठीक है। तो बाहर से तो लगेगा पूरा सिलेंडर जितना पानी पी गया, सिलेंडर में जितना वॉल्यूम आ सकता है उतना पानी पी गया। तो बाहर से जब देखोगे उसे बोलेंगे अपरेंट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो होगी 2.5। 2.5 क्यों? क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है। तो जितनी रेडियस सिलेंडर की होगी उतनी ही रेडियस तो ए भी होगी। समझ मिला? ये भी 2.5 सेंटीमीटर होगा। और हाइट ऑफ द ग्लास है 10 सेंटीमीटर। ये जो हाइट ऑफ द ग्लास है ये क्या है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपरेंट कैपेसिटी क्या होगी? अपरेंट कैपेसिटी होगी पाई आर स्क्वायर एच। बाहर से आपको ये लगेगा ना कि सिलेंडर जैसे हाथ में लिए पी रहे हैं, तो बाहर से कहीं लगेगा सिलेंडर में जितना वैल्यूम आ सकता है उतना जूस आपने पी लिया, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। 22/7, आर की वैल्यू है 2.5, 2.5, एच की वैल्यू है 10। इतना सेंटीमीटर क्यूब हुआ, ठीक है। तो इसको कर लो 3.14, कटने वाला था नहीं 7 से कुछ, 6.25 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज योर अपरेंट कैपेसिटी। एंड एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी? एक्चुअल कैपेसिटी में क्या होगा कि जो दिख रहा है ना ये अपरेंट, उसमें से हम ये माइनस करेंगे, क्योंकि इतना पानी वो नहीं पीने को पाएगा, इतना जूस पीने को नहीं पाएगा, क्योंकि इतना पोर्शन ब्लॉक है, उसमें जूस नहीं आ सकता वहाँ पे। तो 3.14 इंटू 6.25 इंटू 10, ये क्या है? ये जो अपरेंट कैपेसिटी है वो है, इसमें से माइनस कर देंगे हाफ हेमीस्फेयर, जो हेमीस्फेयर है उसका वॉल्यूम। तो 2/3 पाई मतलब 3.14, आर क्यूब मतलब 2.5 क्यूब ना, ये माइनस कर देंगे तो ये एक्चुअल आ जाएगा। समझ मिला? इसको आप सॉल्व कीजिए तो फाइनल इसका आंसर आएगा। ये सब भाई मल्टीप्लाई वालाई करना आपका काम है। 163.54, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई वालाई करना आता है आप लोगों को, 10th क्लास वाले हो। तो इस तरीके से आपकी एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 बोर्ड पे जितना सा बताया हमने। और वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।